अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल द नॉलेज की जानिब से खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल माजिद और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि अगर आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं और वहाँ पर आपको जाने के लिए या जॉब के लिए या नौकरी के लिए सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाना पड़ता है कि आप कौन हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, आपने कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम किया है, आपके अपने बारे में मालूमात ली जाती है और आप यहाँ पर क्यों आए हैं, किस पर्पज़ के लिए आए हैं। इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए हम एक चीज़ बनाते हैं जिसे हम सीवी कहते हैं। सीवी एक आपका इंट्रोडक्शन होता है जो दूसरों को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सीवी के अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया, आपकी तस्वीर अगर आप ऐड करना चाहें, बाकी आपका मुकम्मल डेटा होता है जो देखने वाला देखकर आपके बारे में जज करता है कि आप किस फील्ड से हैं और इस फील्ड में जो आए हैं तो आप किस पर्पस के लिए आए। इस मकसद के लिए हम जब किसी शॉप पर जाते हैं, फोटोकॉपी वाले या किसी और शॉप के पास या किसी सीवी बनाने वाले के पास, तो नॉर्मली एक सीवी बनाने का 150 चार्ज करते हैं, जो बिल्कुल एक सिंपल सी सीवी होती है, सिंपल सी, ठीक है, जिसमें वो आपका डेटा वगैरह ऐड करते हैं। 150 या 200 लेते हैं। लेकिन यही काम आज अगर आपको हम बताएं तो आप खुद से अपने मोबाइल के ऊपर इसे तैयार कर सकते हैं और बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपने करना ये है कि आप प्ले स्टोर पे जाएं और प्ले स्टोर पे जाकर एक एप्लीकेशन है उसे सबसे पहले डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है रिज्यूम बिल्डर। ये वाला आप इस पर डायल कीजिए, इस पर लिखिए और जब आपके पास ये ओपन हो जाए तो इसमें थोड़ा सा नीचे आए और ये आइकन आप याद रखिए। ये देखिए, ये दोनों थोड़े से मिलते जुलते हैं, लेकिन आपने ये आइकन याद रखना है। इसे आपने अपने पास डाउनलोड कर लेना है। रिज्यूम बिल्डर एंड सीवी मेकर के नाम से ये आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी। इसे आपने अपने पास डाउनलोड कर लेना है। जब आप इसे अपने पास डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से एप्लीकेशन शो होती है। आप इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद फर्स्ट टाइम जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो ये आपसे कहेगा कि आप इसे अपने जीमेल अकाउंट के साथ अटैच करें या फेसबुक अकाउंट के साथ, तो आप जिसके साथ इजी फील करते हो। मैंने इसे अपने जीमेल अकाउंट के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अच्छा, इसमें कुछ सेटिंग वगैरह यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, मसलन इसकी लैंग्वेज है ये वो, लेकिन चूंकि इसमें उर्दू लैंग्वेज है नहीं और दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश है जो हमें थोड़ी बहुत आती है, इसलिए हम इसकी सेटिंग को छेड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। जब हम किसी को सीवी सबमिट करवाते हैं तो एक तो वो सीवी होता है जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, एक उसके ऊपर पेज और भी होता है जिसे हम आमतौर पर कवर लेटर के नाम से जानते हैं। उसमें यह बताया जाता है कि आप अपना नाम, एड्रेस वगैरह और जिस पर्सन को आपने या जिस इंस्टीट्यूट को या ऑर्गेनाइजेशन को आपने वो सीवी भेजा है उसका एड्रेस वगैरह और थोड़ी सी अपने बारे में इंफॉर्मेशन कि आपको इस पर्पस के लिए एक बंदा चाहिए था तो उस मकसद के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। इस तरह की 2-4 चीज़ें होती हैं जो आप उस कवर लेटर के ऊपर बताते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको दोनों ऑप्शंस मिलेंगी कि आपने सीवी या रिज्यूम बनाना है, कवर लेटर बनाना है। इस एप्लीकेशन के अंदर और भी कुछ चीज़ें हैं, मसलन अगर आपने किसी जगह पे काम कर रहे हैं, वहाँ से आपने रिज़ाइन देना है, इस्तीफ़ा देना है, तो आप इस्तीफ़ा कैसे देंगे, उसका मैटर क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या कंटेंट होना चाहिए, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्रमोशन लेटर है, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं और आपको 4-5-6 महीने, ये साल 2 साल हो चुके हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी प्रमोशन हो, आपकी तरक्की हो, तो उसके लिए ज़ाहिर है आप एक एप्लीकेशन देंगे। वो एप्लीकेशन में क्या होना चाहिए, ये आपके पास 4-5 यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं। हम चूंकि सिर्फ और सिर्फ सीवी के ऊपर काम कर रहे हैं तो मैं इस पर क्लिक करूँगा।
जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ गई हैं। ठीक है जी, सबसे पहले क्या आ गया जी, वो कहता है जी आप टेम्पलेट सिलेक्ट करें। नीचे आपके पास ऑप्शन है टेम्पलेट की, आप इस पर क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ टाइप्स की चीज़ें नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ टाइप्स की। मसलन आप यहाँ पर देख लें कि जी सीवी का स्टाइल एक ये भी होता है, एक ये भी है, ये भी है। किस तरह का स्टाइल आपको अपनी सीवी में बनाना है। मसलन मैं चाहता हूँ कि ये एक स्टाइल मुझे अच्छा लग रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया उसने बताया कि जी आपने टेम्पलेट नंबर 20 को सेलेक्ट किया है। ठीक है, टेम्पलेट नंबर 20 को, ये वाला। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद वो कह रहा है कि जी इसके अंदर कुछ सेक्शंस हैं, कुछ सेक्शंस। मसलन सबसे पहले वो कहता है जी आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, और अगर मज़ीद आप कोई अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो वह भी आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन पे जाकर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने के बाद इसे कर दूंगा ओके। ठीक है, ओके श्योर। ये कह रहा है जी कि आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं ये वो फलां, ठीक। अब सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन में ये आपको एक गोल दायरा नज़र आ रहा है। चूंकि हमने जो टेम्पलेट सेलेक्ट किया था उसमें एक पिक्चर थी, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा पेन नज़र आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी कोई तस्वीर ऐड कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पर एक टेम्परेरी कोई भी एक तस्वीर ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से ली, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी एक तस्वीर है। ठीक है, आपने जो ओरिजिनल तस्वीर है ज़ाहिर है वही लेंगे। मैं ये तस्वीर ले लेता हूँ, आपने अपनी ओरिजिनल तस्वीर लगानी होगी। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इसे आप डिलीट करें, वो खुद ही बता देगा कि यहाँ पर आपने लिखना है फर्स्ट नेम। मसलन मेरा फर्स्ट नेम है जी अहमद, ठीक है, फर्स्ट नेम। और यहाँ पर आ जाएगा आपका लास्ट नेम। लास्ट नेम क्या है, मसलन मैं कहता हूँ खान, मैं हूँ नहीं लेकिन सिर्फ वैसे लिखने के लिए। उसके बाद आपका सेल नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यही मेरा सेल नंबर है। वैसे अगर आप ऐड करना चाहें तो यहाँ पर अपना ओरिजिनल ऐड करें। और आपका जीमेल, याहू या कोई भी अकाउंट नंबर यहाँ पर, तो मसलन मैं समझता हूँ कि यही बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, यही मेरा अकाउंट नंबर है। उसके बाद यहाँ पर वो कह रहा है कि जी आप लिखें आपकी कंट्री कौन सी। मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद कंट्री के बाद आपसे यहाँ पे पूछा है किस सिटी से है। मैं कहता हूँ जी मैं लाहौर, ओके। उसके बाद ये आपका पोस्टल एड्रेस या जो भी स्ट्रीट नंबर वगैरह, आप कहते हैं कि जी मेरी स्ट्रीट नंबर जो है वो 2 है और हाउस नंबर जो है वो मसलन 12 है, 13 है, 4 है, जो भी है। और आप कहाँ के जी, कोई भी आप लिख लें, ABCDEF, जो भी जहाँ पर भी आप हैं। ठीक है जी, ये आपकी आ गई तारीख़ पैदाइश, ये आपकी तारीख़ है, ये महीना है और ये साल है। उसके बाद आप अपने बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। सबसे पहले क्या है कि जी आप हैं कौन। मसलन यहाँ पे उसने बताया जी कि मैं डिज़ाइनर हूँ। आप क्या है, आप इंजीनियर हैं, आप टीचर हैं, आप वीडियो एडिटर हैं, आप जो कुछ भी है यहाँ पे सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मसलन मैं कहता हूँ जी मैं कौन हूँ, मैं टीचर, ठीक है, टीचर। अब टीचर जो मैं हूं, तो मैं किस चीज का टीचर हूं और मेरी क्या स्पेशलिटी है, मेरी क्या खास बात है। ठीक है जी, तो इसने यहां पर उसी चीज को डिस्कस किया हुआ है। मसलन मैं कहता हूं जी कि मेरी खास बात क्या हो सकती है, इतना लिख दिया। ठीक है, ये मेरी सारी ख़ास बात है। ख़ास बात से मुराद ये कि मैं एक टीचर हूँ, मैं इस्लामिक स्टडीज़ टीचर हूँ, मैं जोग्राफिया का टीचर हूँ, मैं वीडियो एडिटर हूँ, मैं बहुत अच्छी वीडियोस बनाता हूँ, लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ और लोग मेरे से डिज़ाइन बनवाते हैं, ETC। जो सारी बातें आपने लिखी, ठीक है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए 2-4 चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। ये एक हिस्सा तैयार हो गया। यहाँ ऊपर आ जाए, ये आपके पास ओके का निशान। अब हमारे पास जो पहला सेक्शन है वो मुकम्मल हो गया, पर्सनल इंफॉर्मेशन। ऐसे ही आप दूसरे वाले हिस्से में आ जाएं, एजुकेशन। आपने यहाँ पर सबसे पहले लास्ट जो डिग्री है वो आपने लिखनी। मसलन मेरे पास सबसे लास्ट जो डिग्री है वो सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी का नाम लिखता हूँ, मसलन LLU, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, और मेरे पास डिग्री कौन सी सबसे लास्ट वाली, मेरे पास है MPhil की। मैंने यहाँ पर लिख दिया MPhil।
किस डेट को स्टार्ट किया था, मैं सिर्फ सपोज कर रहा हूँ कि मैंने 2014 में स्टार्ट किया था और 2016 में मैंने एंड किया। ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है जी कि अच्छा इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि आपने इस डिग्री के अंदर क्या ख़ास बात थी या इसके अंदर आपकी अचीवमेंट कैसी रही। मैं कहता हूँ जी कि मैंने फर्स्ट ग्रेड हासिल किया। ठीक है जी, लिखने में क्या हर्ज है, फर्स्ट ग्रेड। और मज़ीद भी अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो वो आप ऐड कर सकते हैं कि जी मैंने ये चीज़ इसमें हासिल की, ये किया, इसके अंदर मुझे क्या कहते हैं जी फलां शील्ड मिली और मैंने इसके अंदर ये अचीवमेंट की। अच्छा, ये एक डिग्री है। अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें मज़ीद भी ऐड करें, मसलन मज़ीद क्या ऐड करें जी, आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर आप एमए की डिग्री को भी शो करें। ठीक है जी, और मज़ीद कोई डिग्री है, हाफिज़ हैं, कोई कंप्यूटर की डिग्री वगैरह, तो आप इस प्लस के निशान पे करेंगे तो आपके पास फिर दोबारा से एक और फॉर्म आ जाएगा। आप इसको भी ऐड करें, मज़ीद कोई डिग्री ऐड करना चाहते हैं वो भी करें, और अगर नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से इसे क्लोज़ कर दें। हमारे पास ये पहले वाली आ गई और यहाँ से आपने ओके कर दिया। दो हो गए। ऐसे ही आप अपने वर्क एक्सपीरियंस में यहाँ पर आकर बताएंगे कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है वर्क के बारे में। मसलन आपने कहाँ कहाँ पर कोई काम किया है ऑलरेडी पहले, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे। मैंने यही कह दिया, ओके कर दिया। उसके बाद अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किए हुए हैं वो आप यहाँ पर लिखें। अब ये एक सारी चीज़ें आपसे पूछा रहा है, अगर आप जो जो चीज़ बताते जाएंगे यहाँ पर लिखते जाएंगे वो आपको बताता जाएगा, आगे चलाता जाएगा। अगर आप कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हैं अपने बारे में कि आप और क्या क्या शौक़ रखते हैं, जैसे हम कहते हैं ना आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, तो आप आपके मज़ीद शौक़ बता सकते हैं कि मसलन मैं बुक रीडर भी हूँ, मैं एक अच्छा स्पोर्टमैन हूँ, मैं एक अच्छा क्या कहते हैं कंप्यूटर चलाने वाला हूँ, मैं एक अच्छा डिज़ाइनर हूँ, मैं एक अच्छा फ्रीलांसर हूँ, मुझे खेलने का शौक़ है, मुझे मूवी देखने का शौक़ है, मुझे जो है वो दोस्त बनाने का शौक़ है, मुझे क्वींस इकट्ठे करने का शौक़ है, ये मुख्तलिफ चीज़ें, मैं ये चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, मैं ये बुक्स पढ़ता हूँ। ये सारा कुछ आपने कर दिया, यहाँ पे लिखा, उसके बाद आपने ओके कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने कवर लेटर बनाना है या नहीं बनाना। मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि कुछ लोग सिर्फ एक पेज की सीवी बनाते हैं, उसके शुरू में कवर लेटर नहीं लगाते। तो यहाँ पर वो आपसे ऑप्शन मांग रहा है कि आप अपना कवर लेटर ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर आप समझते हैं कि आपको कवर लेटर ऐड करना चाहिए तो आप इसे ऑन कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने सिर्फ सीवी ही देना है, मुझे उसके ऊपर कवर लेटर नहीं बनाना, तो आप इसे ऑफ कर दें। जब आप ऑफ कर देंगे तो फिर आपका कवर लेटर शो नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि कवर लेटर बनाना है, आप इसे ऑन करें और यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन दें। ये देखें, ये सबसे ऊपर हेडर है, ये बॉडी है। हेडर के अंदर क्या होगा, आपका अपना नाम, एड्रेस आ गया, आपका फ़ोन नंबर आ गया, आपका एड्रेस आ गया। उसके बाद आप जिस कंपनी में जा रहे हैं, ज़ाहिर है आपको पता तो होगा ना कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। मसलन अगर आप एक टीचर हैं और आप एक स्कूल में या यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि आप किस स्कूल में जा रहे हैं और किस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, जहाँ पे आप सीवी जमा करवाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे आपने मैनेजर का नाम या डीन का नाम या एचओडी का नाम या क्या कहते हैं सुपरवाइज़र का नाम, जो भी होगा उसका नाम वगैरह यहाँ पर आप लिखेंगे, और उसके बाद उसकी पोजीशन क्या है आप उसकी पोजीशन नाम लिखेंगे, और वो किस इदारे में है, यानी जहाँ पर आप गए हैं उस इदारे का नाम क्या है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ये जो बॉडी सेक्शन है, इस बॉडी सेक्शन में आपने 2-3 बातें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो आपने डियर या जो ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं वो मेंशन करने के बाद आपने उसका शुक्रिया अदा करना है कि जी मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, या मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अगर आप मुझे मौका दें कि मैं आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आकर काम करूं और इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अंदर आपने बताना है कि जी मैं जो कुछ आपने पूछा है या जो कुछ आप मांग रहे हैं जिस कैटेगरी का, उसके अंदर जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं यहाँ पर पूरी कर सकता हूँ। ठीक है जी, मैं ये रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता हूँ। नीचे आगे जाए तो आप बताएंगे कि मेरी ये क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन होने की वजह से आपकी जितनी भी ये रिक्वायरमेंट्स हैं मैं इन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता हूँ।
अच्छा, चूंकि ये सारी तहरीर आपने खुद लिखी होगी, ये ज़रूरी नहीं कितना बड़ा आप लिखें, आप 4-5 लाइन्स, 8-9-10-12 लाइन्स, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, जितना भी आप लिखना चाहें वो काफ़ी है। ज़रूरी नहीं कि आपने पूरा पेज ही लिखना है। सारा कुछ लिखने के बाद सबसे नीचे यहाँ पर फुटर में आपने अपना नाम लिख लेना है। ठीक है, जब आपने नाम लिख लिया तो यहाँ पर देखें, ये आप इस तरफ ये छोटी सी एक आंख बनी हुई, ये जनरेटर है। जनरेटर का मतलब जो कुछ आपने काम किया इसको तैयार करना, ओके कर दें। ठीक है जी, अब ये आपका तैयार हो चुका है। ये आपका क्या है, कवर लेटर है। ठीक है जी, अच्छा जी, कवर लेटर को आपने ओके कर दिया। अब यहाँ पर देखें ये सेटिंग का निशान है, इस पर क्लिक करें तो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इसमें अपना साइन भी ऐड करना चाहते हैं। अगर आप चाहें कि आप साइन ऐड करें तो आप इस पर क्लिक करें, ये वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर आकर क्लिक करके अपना साइन, जो भी आपका साइन है वो ऐड करें और इसे सेव कर दें। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ से बैक, अब आपका साइन उसमें ऐड हो गया। अगर आप चाहते हैं कि फॉन्ट जो आपने लगाया है उसकी सेटिंग चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह का आपको फॉन्ट स्टाइल चाहिए वो 5-6 फॉन्ट यहाँ पर स्टाइल दिए हुए। अच्छा जी, उसके बाद आप ये जो मार्जिन है दरमियान में, लाइनों के दरमियान में, अगर आप मार्जिन लाइन बढ़ाना चाहें तो वो भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, और अगर आप कुछ ना चेंजिंग करना चाहें तो भी ठीक है। ठीक है जी, ये देखें अब नीचे आपके साइन भी ऐड आ चुके हैं। इस पर क्लिक करें, ये निशान पर, और इस पर क्लिक करने के बाद इस फाइल का आपने नाम क्या रखना है, अपनी फाइल का नाम रखिए, मसलन सीवी या कवर लेटर या जो भी आपने नाम रखना है इसका नाम रखिए। मसलन मैं यहाँ पर कर देता हूँ ASDF। ठीक है, मैंने नाम रखा ASDF और इसे ओके कर दिया। ये हमारे पास एक फाइल सेव हो चुकी है। ठीक हो गया जी, इस पर क्लिक करें, यहाँ पर देखें, अगर इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, इसका प्रिंट लेना चाहते हैं, किसी को आपने भेजना है कि यार ये मेरी फाइल का एक प्रिंट निकाल दो, तो आप उसे शेयर भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपने एक हिस्सा तैयार कर लिया है। अब बैक आ जाए यहाँ से, दोबारा बैक, और ये आपकी जो सीवी थी ये भी तैयार हो गई। इसमें भी आपके पास यही ऑप्शन है। इसमें भी नेक्स्ट पे आपके पास ऐड सिग्नेचर की ऑप्शन है। अगर आप इसमें भी सिग्नेचर ऐड करना चाहें तो आपकी मर्जी। यहाँ से आपने करना है जनरेट। जनरेट करने के बाद आपकी सीवी जनरेट हो रही है। ठीक है जी, एंजॉय, आपने इसको एंजॉय किया, हम कहते हैं जी कर लिया, बहुत कर लिया, नो थैंक्स। ठीक हो गया जी, ये आपके पास ऑप्शन आ गई। ये देखें, ये सीवी की ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। इसमें भी आपको कहता है कि जी आपने कवर लेटर साथ शामिल करना है नहीं करना, आपने सिग्नेचर आपने शामिल करने या नहीं करने, आपने जो सीवी बनाना है वो सिंगल पेज की बनानी है, डबल पेज की बनानी है, आपने पेज के दरमियान में मार्जिन रखना नहीं रखना, फॉन्ट से मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी। और थोड़ा सा अगर आप नीचे आए तो यहाँ पर टेम्पलेट को चेंज करने का तरीका, मसलन वहाँ पे लिखा हुआ है कि अबाउट मी, आप अपने मुतालिक बताएं। तो अगर आप यहाँ पर अबाउट मी की हेडिंग आपको पसंद नहीं है, यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं हु एम आई, मैं कौन हूँ, ठीक है जी, तो आप लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट मी के बजाय आप कहते हैं कॉल मी। ठीक है जी, एजुकेशन के बजाय आप एकेडमिक लिखना चाहते हैं। एक्सपीरियंस के बजाय आप कहना चाहते हैं माई वर्क लाइफ। ठीक है, इस तरह अगर कोई भी नाम अगर आप चेंज करना चाहते हो हेडिंग्स, आप यहाँ पर क्लिक करके उसे चेंज कर सकते हैं। ओके कर दें आप यहाँ से। ले जी, आपकी एक सीवी विद कवर लेटर रेडी हो चुकी है। ये देखें आपके यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको मज़ीद चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको वो स्टाइल पसंद नहीं है, यहाँ से कोई और स्टाइल देना चाहें तो भी आप चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अपना सीवी एक बेहतरीन किस्म का तैयार करने के काबिल हो जाएंगे और अपने दोस्तों को भी ये सर्विस ज़रूर फराहम करेंगे। मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट क्लास में।